राहुल एक मेधावी छात्र थे। उनका सपना था कि वो हायर स्टडीज के लिए विदेश जाएं। उनके पास योग्यता तो पूरी थी, लेकिन बाहर पढ़ने जाने के पैसे नहीं थे। राहुल इस वजह से अपना सपना भूलकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नौकरी करने लगे। ये बात 20 साल पुरानी है, लेकिन राहुल के दिल में विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा न करने का दर्द अब भी है। राहुल की 9 साल की एक बेटी है। राहुल नहीं चाहते हैं कि कल को उनकी बेटी को भी ऐसे दिन देखने पड़े। आज से करीब 15 साल बाद उनकी बेटी के हायर स्टडीज का समय आ जाएगा। इसलिए राहुल चाहते हैं कि वो अभी से ही अपनी बेटी के विदेश में हायर स्टडीज की प्लानिंग करनी शुरू कर दें। आखिर राहुल जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल गोल बनाएं। हायर एजुकेशन की खातिर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले देखना होगा कि आपके पास कितना समय है। राहुल के पास 15 साल है। अब उनकी बेटी की शिक्षा पर कितना खर्च आएगा, चलिए जरा इसे कैलकुलेट करते हैं। अमेरिका में हायर स्टडीज पर ध्यान दें तो वहां एमबीए करने में 27 लाख रुपए का औसत खर्च आता है। हम इसे थोड़ा और बढ़ाकर 30 लाख कर लेते हैं। इसमें 10 लाख रुपए के दूसरे खर्च भी जोड़ देते हैं। तो अमेरिका में एमबीए करने के लिए आपको 2 साल के लिए 80 लाख रुपए की जरूरत होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमने ये खर्च मौजूदा समय के हिसाब से जोड़ा है। एकेडमिक ईयर 2020-21 में अमेरिका में एजुकेशन फीस 1 से 2% बढ़ी है। अमेरिका में महंगाई को 2% तक लाने का लक्ष्य है। इसलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि रहन सहन का खर्च और कॉलेज की फीस दोनों मिलाकर सालाना रूप से 2% की रफ्तार से बढ़ेंगी। वहीं भारत में महंगाई को 4% पर लाने का लक्ष्य है। मोटे तौर पर अमेरिका और भारत दोनों ही अपना लक्ष्य पर कायम रहेंगे। रुपए में हर साल 2% की गिरावट आ सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखें तो 15 साल बाद एमबीए करने पर 1,40,00,000 रुपए का कुल खर्च बैठेगा। क्या है निवेश के विकल्प? इसके लिए वित्तीय कोष यानी फाइनेंशियल कॉर्पस कैसे बनाएं? पीपीएफ, एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना जैसी पारंपरिक बचत योजनाएं हैं जो सुरक्षित विकल्प तो हैं, लेकिन महंगाई को ध्यान में रखें तो इन योजनाओं पर मिलने वाला रिटर्न काफी नहीं है। इसलिए इक्विटी में निवेश करना बेहतर हो सकता है। लेकिन आप 1 या 2 कंपनी के शेयर में निवेश करेंगे तो ये जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों के शेयर में निवेश करना बेहतर होगा। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है और इससे निवेश पर जोखिम कम हो जाता है। अगर शेयरों से जुड़े इस डाइवर्सिफिकेशन के नाम से आपको घबराहट हो रही है तो चिंता ना करें। आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यह पैसिव इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था है जिसमें फंड मैनेजर सेंसेक्स या निफ्टी जैसे शेयर मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है। अब किसी एक कंपनी के शेयर भले ही गिरे, लेकिन शेयर बाजार में आमतौर पर उछाल ही आता है। इसलिए इंडेक्स फंड आपके लिए जोखिम और रिटर्न के बीच बेहतर संतुलन बनाते हैं। साथ ही लंबे समय के निवेश पर बाजार की उथल-पुथल का असर भी नहीं पड़ता। प्लान अहेड के सीईओ विशाल धवन कहते हैं कि बच्चों के विदेश में अध्ययन के लिए पैसे बचाने वाले निवेशकों के लंबे समय के निवेश को देखें तो संपत्ति के तौर पर शेयरों में दूसरे विकल्पों से ज्यादा संभावना होती है। इसकी वजह यह है कि निवेशकों के पास बाजार में रुक रुक कर होने वाली उथल पुथल से निपटने के लिए काफी समय होता है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही इंडेक्स फंड अच्छे विकल्प हो सकते हैं। जैसे जैसे निवेशक अपने लक्ष्य के करीब आते हैं, उन्हें धीरे धीरे पैसा इक्विटी फंड से बाहर निकालकर डेट में डालना चाहिए। शीर्ष इंडेक्स फंड ने पिछले 5 साल में औसतन 15% रिटर्न दिया है। अगर हम आगे 13% का भी रिटर्न मानकर चलें तो 15 साल बाद पढ़ाई के लिए 1,40,00,000 रुपए का फंड बनाने के लिए आपको हर महीने 25,194 रुपए निवेश करने होंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक बाजार में चिल्ड्रंस फंड जैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड उपलब्ध हैं। हालांकि इन फंड का साइज बहुत बड़ा नहीं है और वे पैसिव फंड भी नहीं हैं। इसके बजाय वे सक्रियता से मैनेज किए जाने वाले फंड हैं। इसमें फंड मैनेजर अपने खुद के विश्लेषण के आधार पर अलग अलग शेयरों में निवेश करता है, इसलिए उनमें ज्यादा जोखिम हो सकता है। इस वजह से हम आपको उनमें निवेश करने की सलाह नहीं देंगे। मनी 9 की सलाह। जीवन में हायर एजुकेशन प्रमुख निवेश है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। इस दिशा में जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी आगे बढ़ें।
SIP के जरिए हर महीने निवेश करें। चूंकि ये लंबे समय का निवेश है, इसलिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड अच्छा विकल्प है। आप जैसे जैसे मैच्योरिटी के करीब पहुंचे, धीरे धीरे पैसे निकालना शुरू कर दें। आप सोचेंगे कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, तो ये समझने के लिए आप रूस यूक्रेन युद्ध के बाद शेयर बाजार की हालत पर ध्यान दें। इस घटनाक्रम से पता चल जाएगा कि जाने कब बाजार धड़ाम से गिर जाए। इस तरह की क्रैश लैंडिंग से बचने के लिए धीरे धीरे पैसे निकालते रहें।